हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्त सज्जन गण, आपको चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण लीला। पहले मंगलाचरण करेंगे, बाद में हम हमारा जो धारावाहिक आलोचना है उसका बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती देवं ततो जयामुदीरयेत्। नास्त्यप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवतोत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सब आज हमारा जो आलोच्य विषय होगा वो है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। कैसे कंस उत्पीड़न शुरू किया है उसको बारे में विस्तार से हम समझेंगे और साथ ही में इस कथाओं से हमारा जीवन में क्या शिक्षा लेना चाहिए वो भी हम ढूंढने का कोशिश तो ज़रूर करेंगे। आप सभी विज्ञ सज्जन प्रेमी भक्तों, आप भी इस कहानी से इस भगवान कृष्ण लीला से कुछ न कुछ सीखेंगे और आपको कृपा से हमें कुछ न कुछ तो मिलेंगे।
तो हम शुरू करते। पिछले दिन हमने देखा कैसे भगवान को कृपा से, भगवान को अनुग्रह प्राप्ति होने से वसुदेव ने जितना भी कठिनाई उनको सामने थे वो पार करके अत्यंत आसानी से परमेश्वर भगवान कृष्ण को गोकुल में ले गई और वहाँ से जो भगवान को शक्ति उत्पन्न हुए थे वो लेकर आए। आज वहाँ से हमारा कथा प्रारंभ होगा। जब वसुदेव ने आए, कारागार में घुस गई, तो वातावरण पहले जैसे थे। द्वार और किवाड़ सब बंद हो गई, हाथ में हाथ कड़ी लग गई, वो भी बंधन दशा में चले गई। भगवान के कैसे माया है देखिए। भगवान चाहे तो क्या न कर सकते। पहले भी बंधन थे, बाद में भगवान आए और भगवान को जब गोकुल में लेकर वहाँ पर रख दी, भगवान को कथा अनुसार, भगवान को निर्देश अनुसार, बाद में जब एक कारागार के अंदर में आए तो पहले जैसा हो गई। जितना द्वारपाल थे निद्रा में, योग निद्रा में थे, वो भी जाग गई। कंस भी योग निद्रा में थे, वो लोग भी जाग गई। उनको मन में ऐसा ही कोई समाचार सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कब वो समाचार आएगा, कब वो समाचार आएगा, कब द्वारपाल आएगा, हमें समाचार देगा। हमारा जीवन का अंत करने वाला हमारा परम शत्रु आज जन्म लेना है, उनको अपने हाथ से मिटा देना चाहिए। ऐसा मन में, कंस के मन में विचारधारा चल रहे थे। उसी क्षण जब वातावरण अच्छा हो गई, द्वारपाल जाग गई, तो द्वारपाल को कान में और शिशु का क्रंदन ध्वनि पहुंच गई। और सुनने लगा यहाँ पर कोई शिशु जन्म ले चुके हैं। तुरंत ही द्वारपाल कंस के सामने जाकर समाचार पेश किया। कंस ने तुरंत ही वहां से भागने लगा, कारागार के अंदर में गई मारने के लिए, खुद की भांजा को मारने के लिए। कंस को आते देखकर देवकी ने चिल्ला कर रोने लगा। दोनों हाथ ऐसे अंजलिबद्ध करके भ्राता कंसव से विनम्र प्रार्थना की, हे भ्राता, इस कन्या को मत मारो, इस कन्या को मत मारो, इस कन्या को वध मत करो। कम से कम इस कन्या को तो जीने दो। मैं वचन देता हूं, ये कन्या आपको पुत्रवधू बनेगा। आप इसके ऊपर कृपा कीजिए
और मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। इतना कठोर मत बनो, इतना निष्ठुरता मत करो। हे मेरा प्रिय भ्राता, अब इतना निष्ठुर मत बनो। लेकिन जो असुर होता है ना, वो किसी और को दुख सुख उसको ऐसा कोई महीना रह रखते, वो सिर्फ खुद के लिए ही भागते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं। असुर लोगों का स्वभाव ही ऐसे, असुर लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। वो खुद को जो अच्छा लगता है वही करना, और ये करने के लिए किसी को मन में दुख कष्ट कोई भी उनको कोई परवाह नहीं है। जो होगा, ये असुर का एक स्वभाव है। अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए अपने ही संबंधी को वध कर सकते। ये किसके स्वभाव है? असुरों का स्वभाव है, आसुरी के स्वभाव है। ये शिक्षा, यहाँ से हमें भी शिक्षा लेना है। हमारा वर्तमान कलयुग में ऐसा बहुत सारा मानव शरीरधारी जीवात्मा यहाँ पर विराज कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को देखने से तो मानव जैसा लगता है, लेकिन स्वभाव से असुर जैसे हैं। वो खुद को लिए सब कुछ कर सकते हैं, किसी को मारना तो किसी को प्यार भी करना। वो प्यार भी करे तो खुद के लिए करे तो भी असुर स्वभाव है। ये समझना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई कुछ भी करे, वो आसुरिक स्वभाव है। इसीलिए साधु को कहते हैं, साधु वही होते हैं जो लोगों के लिए जीते हैं, पराई के लिए जीते हैं। और जो असुर होता है उसके जीने का एक ही मकसद है, व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्धि करना। तो ये समझना पड़ेगा। तो कंस कौन थे? असुर थे। इसीलिए आपन भोगनी का जो क्रंदन उसको कान में नहीं घुसा, उनको सुनाई नहीं दिया। वो अपने ही बहन को जो क्रंदन ध्वनि वो सुनाई नहीं दिया। आपने बहन को डांटते हुए और नवजातक शिशु को बलपूर्वक छीन लिया कंस ने। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना कंस ने। कोई भी प्रार्थना उनको सामने ना के बराबर थे। उनको सिर्फ एक ही चिंता में था, एक ही चिंता थे, ये हमारा काल है, ये हमारा मृत्यु है, इनको मिटाना हमारा एकमात्र काम है। उनको सुनाई नहीं दिया जे लड़की है, ये कन्या है, उनको याद नहीं जो पुत्र संतान उनको मारेगा। कुछ भी आसुरिक स्वभाव है। तो जब जोर बलपूर्वक देवकी को
हाथों से वो कन्याओं को ले लिया और उनको अत्यंत निर्ममतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक पत्थर के ऊपर पटकना चाहा। कितना निर्दयता, एक बार देखिए, सोचिए। तब ये क्रूर असुर का हाथों से वो कन्या फिसल गई, ऊपर में चला गई। जब ऊपर में गई तो देवी दुर्गा का रूप धारण किया। और कहने लगा, रे दुष्ट मूर्ख कंस, तेरे मारने के लिए बाल बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। बोल ही दिया, तेरे मारने के लिए बाल बालक जन्म ले चुकी, अवतार हो चुकी, तो कुछ भी नहीं कर पाए। इतना सुनकर कंस को सिर चक्कर में आ गई। उन्होंने सोचा, जी मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। इन शब्दों को सुनकर कंस में पूरा भयभीत हो गया। आ चुकी है, जन्म ले चुकी है, और ले चुके हैं तो कहां पर ले चुके हैं। संपूर्ण भयभीत थे और साथ में उनको हृदय में सहानुभूति भी जागृत हो गया। किसके लिए? माता देवकी के लिए, माता देवकी के लिए, पिता वसुदेव के लिए, आपन भगनी बहन और बहनाई थे और स्वानुभूति थे। वो बहुत अच्छा बात कही है। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगा। उन्होंने बहुत अच्छा तत्व कथा भी कहा। उन्होंने कहा, इस भौतिक जगत में हम सभी लोग एक पराशक्ति से नियंत्रित है। हमसे कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारा भी हाथ में नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और अनिच्छा पूर्वक वो काम हो भी जाता है। तो इसमें पता चलता है हम सभी लोग एक पराशक्ति के नियंत्रण में हैं। और वो पराशक्ति ऐसा ही शक्तिशाली है, वो हमारा संबंधियों के साथ एक साथ नहीं रहने देते। आज न तो काल हमें तो अलग होना ही है। इतना अच्छा बात कहने लगा, इतना अच्छा बात कहने लगा। इसीलिए कंस ने कहने लगा, इसीलिए मेरा प्रिय बहनाई, आप ऐसा संतप मत
करिए। तो जो भी है, बहुत से अच्छे अच्छे बात कही है, क्षमा मांगा। तो ये देखकर देवकी को और वसुदेव को हृदय भी थोड़ा विगलित हो गई है। उन्होंने कंस को, क्योंकि कंस जब ये बात बोल रहे थे तब कंस का आंख में अश्रु आ गई थे और देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा। वो बहुत बड़ा शक्तिशाली वीर थे, बहुत निष्ठुर थे, क्रूर थे, लेकिन उनको भूल को जब एहसास हुआ तो तुरंत गिर पड़ा। हमने क्या किया? वो रोते रोते देवकी से कहा, जी मेरे एक ही दुख है, इस भौतिक जगत में, मानव जीवन, मानव समाज में तो मिथ्या प्रचार चलते हैं, लेकिन देवता भी ऐसा मिथ्या बोलते हैं। मुझे विश्वास नहीं थे, लेकिन ये मिथ्या नहीं थे, सत्य थे। भगवान आ चुके हैं। जो भी है, देवकी उनको जो अवस्था थे उनको देखा और उनको देखकर उनको हृदय में करुणा का उद्रेक हुआ। देखिए, ये वही भाई है, ये कंस वही भ्राता है जिनका इतना क्रूर स्वभाव है, आसुरिक स्वभाव है, जो 6 संतानों का कैसे मारा था, तब भी माता देवकी उनको ऊपर करुणा बरसाया। साधु का स्वभाव ऐसा होता है, कोई भी अच्छा बात बोले तो साधु का हृदय विगलित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं साधु का स्वभाव बहुत कोमल होता है। साधु का जीवन ही ऐसा है, जब कोई दंड दे, निष्ठुर व्यवहार करे तो रोने लगते हैं, जब अच्छा व्यवहार करे तो उनको हृदय पिघल जाता है और पिछले जो कुछ भी घाटा है भूल जाते हैं। वसुदेव ने भूल गई और इसी अवसर में वसुदेव ने उनको अच्छा समझाया कि ठीक है, मान लो ये आसुरिक स्वभाव है। देवकी ने तो ये भी कहा, देखिए ये आप जो किया है, या आपने ही आपको मित्रों से प्ररोचना से आप किया है, वही आपको प्ररोचना दी थी। तो ऐसे अच्छा बात हुई थे। बाद में कंस ने उनका घर चले गई। दूसरे दिन जब कंस ने उनको राज्यसभा में गए थे तो उनको मित्रों से रात में जो घटना हुआ है वो विस्तार से उन मित्रों को साथ बोल दिया। और वो मित्रों कौन थे? मित्र सभी मित्र थे असुर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मित्र सब असुर थे। जब कंस क्षमा भिक्षा करके वहां से आए
दूसरे दिन ही उनको मित्र ने कहा, ऐसा नहीं होता, आप हमारा स्वामी हैं, आप कैसे ऐसे क्षमाभिक्षा कर सकते हैं? और ये तो हमारा साथ एक तरफा प्रताड़ना हुआ, हम प्रताड़ना कैसे मान सकते? हमारे देवताओं का साथ चिर शत्रुता है, हम ऐसे देवताओं को नहीं छोड़ सकते, तो क्या करना है? ठीक है, वहाँ से सलाह आ रहा है। वो जो मित्रों थे, देखिए मित्र कैसा होता है और मित्रों से हमसे कैसे हालात होते हैं। किसी प्रकार से रात में कंस ने उनका खुद अपना बुद्धि से एक तरह समझाता करके आए, बाद में अच्छा जिएगा ऐसा कोई भाव है, हो सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन उनको मित्रों ने उनको अच्छा बुद्धि दे रहा है। क्या? हमें पिछले 10 दिनों में जितना शिशु जन्म लिया उन सबको मार डालना चाहिए। आप हमें सिर्फ, आपको कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ आदेश दीजिए, हम लोग करेंगे। हम ऐसे बेकार नहीं बैठते। देवताओं को ऐसा जो प्रताड़ना हमसे हुआ है, हम ऐसा नहीं बैठ सकते। देवताओं को परिकल्पना जो योजना है उनको सफल होना, हम चुपचाप बैठना ये उचित नहीं है। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए ही चाहिए। क्या करना चाहिए? मार दो 10 दिन में जितना शिशु आए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? देवताओं को शक्ति कहाँ से आते हैं? देवताओं को किसके ऊपर भरोसा है? तो परमेश्वर भगवान कृष्ण के ऊपर है, विष्णु के ऊपर है। विष्णु किसका प्रिय है? विष्णु का प्रेम कहाँ पर? गौ ब्राह्मण ते सतते रहो, हो सकते व्रत करते रहो। जितना साधु संत है, जितना यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करने के लिए घी लगता है, तो माखन का स्रोत कहाँ से है? तो गौ हत्या करना शुरू कर दो। जो यज्ञ करते हैं पहले तो उनको डांटो, उनको ऊपर निषेधाज्ञा जारी कर दो, ना सुने तो उनको वध कर दो। इसमें क्या होगा? देवताओं ने हमारा ऊपर कब्जा करने के लिए जो योजना थे उनको मन में भय आ जाएगा। हाँ, ये असुर तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और आपको त्रिलोक्य में तो सब लोग डरते हैं, आप कैसे ऐसे चुपचाप बैठ सकते हैं? ऐसे बोलने से असुर स्वभाव थे ना, तुरंत उनको मन परिवर्तित हो गई, फिर से आसुरिक स्वभाव जागृत हो गई। उन्होंने उनको आसुरिक स्वभाव में स्थित होकर विचार किया, हाँ हमें वो करना चाहिए जो आप लोग बोल रहे हैं। आपको ये सलाह, हमें ये उपदेश वाणी हमें अच्छा लगा। मार दो 10 दिन में जितना भी आए संतान इस धरित्री भौतिक जगत में। आज से यज्ञ बंद कर दो। साधु लोगों को समझाओ भगवान को पूजा ना करे, देवताओं को पूजा ना करे, ना समझे तो उनको वध कर दो। बस उत्पीड़न शुरू हो गई। है मच गया कंस का राजत्व में, हाहाकार मच गई। यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
हमें शिक्षा मिलते हैं जीवन में अच्छा बंधु, अच्छा मित्र हो जाए, अच्छा उपदेश प्रदानकारी कोई हमारा जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जीवन में चलते चलते ये स्वाभाविक हो गिर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा मित्र हमारा पास में आ जाए तो गिरने नहीं देगा। हम मनुष्य जीव भूल करना हमारा स्वाभाविक एक सहजत प्रवृत्ति है, लेकिन कोई अच्छा उपदेशदाता गुरु हमारा साथ मिल जाए, मार्गदर्शन कर लिए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। इससे हमें और भी एक उपदेश मिलते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार से भगवान को भक्तों को साथ विवाद न करना। भगवान से विवाद करने से भी बड़ा होता है भगवान को भक्तों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, विवाद करना, उनको सताना बंद करना चाहिए। उनको मन में थोड़ा भी कष्ट आ जाएगा तो भगवान उसके ऊपर संपूर्ण रूप से कृपा दृष्टि उठा लेगा। कोई भी लोग साधु के ऊपर, संत के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गौ के ऊपर ऐसा क्रूर दृष्टि डालेगा, जो करना नहीं चाहिए वो करेगा, तो उसमें तुरंत ही उनको जो करता है, जो कर रहा है ना, उनको सौंदर्य या जस सब कुछ मिट जाना और शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए। यह संभवतः जब ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है। पहले तो उनको श्रद्धा ही चला जाता है भगवान से, और ऐसा ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियाँ का घर बन जाती है। आज हमारे जगत में जितना भी विपत्तियाँ हम देख रहे हैं, प्राकृतिक विपत्तियाँ भी कह सकते, भौतिक विपत्तियाँ भी, मनुष्य समाज में जितना भी विपत्तियाँ, ये ईश्वर विहीन हो जाने के लिए। इसीलिए आइए हम अच्छे से जीवन जिए, भगवान को चरणों में मन लगाए, भगवान को पूजा करें, नाम याद करते रहे। सर्वोपरि हमारा मन में ऐसा भाव सदा ही बने रहे, जहाँ हम भक्त नहीं हैं, हम भगवान का दास है। जैसे भगवद गीता ने कहा, भक्तराम जगतापसाम सर्वलोको महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम गातमाम शांति मिच्छति। हमारा जीवन में शांति चाहिए तो हमारे 3 बात याद रखना है, सदैव याद रखना है। भगवान कहते भक्तराम जगतापसाम, समस्त यज्ञ तपस्या के भक्त में ही हूँ, भगवान कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, इस भौतिक और आध्यात्मिक जो जगत है, जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस सबको मालिक, एकमात्र मालिक भगवान कृष्णचंद्र है। और भगवान कृष्णचंद्र सबको सुहृद है, मित्र है। इसलिए न्याय शास्त्र जैसे कहते हैं, मित्र का मित्र आपको भी मित्र होता है। मित्रों को साथ
धोखाबाजी नहीं करना चाहिए। मित्रों को दुख देना, कष्ट पहुंचाना वो हमारा काम नहीं। वो अच्छा मित्रों का स्वभाव नहीं होते। मित्रों का साथ मित्रता निभाने के लिए हमें जान भी देना है, जान लेना नहीं है। वो देखना चाहिए यार, इसमें ही हमारा शांति है। इसलिए शांति के लिए आइए हम सब लोग भगवान के चरण में आश्रय ले। भगवान हमें कृपा आश्रय दे दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, भगवान को ये नाम याद करते रहे। जय श्री प्रभुपाद की जय।